बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुरम एंड साइड्स। आज मैं टेल फ्रॉक का स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। सारी कटिंग मैंने आपको बताई थी, तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी स्टिचिंग आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सारी वीडियो एंड तक देखिएगा। सिल्क का पीस मैंने रखा था, इस पर डबल इनर लगने हैं, तो पहले हम सिल्क के साथ इसको कच्चा कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएंगे, देखिए किनारों पर, बॉडी के फ्रंट और बैक दोनों पीसीस की। इसलिए मैंने सिल्क की कटिंग नहीं की थी, इसको सिलाई लगाने के बाद हम कट करेंगे। तो ये चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जैसे इसके साथ फिक्स करना है हमने। इससे शाइन आती है और बहुत अच्छा लुक आता है और नीटनेस भी आती है, क्योंकि अगर हम सिंगल इनर लगा देंगे तो वो फिर सारी सिलाइयां नजर आएंगी, वो बुरी लगती हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अगर आपको पसंद आती है, और कमेंट में बताया करें किस तरह के ट्यूटोरियल्स आपने सीखने हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह सम टाइम कमेंट्स का पता नहीं चलता कौन सा डिजाइन आप कह रहे हैं। अगर आप फोटो भेजेंगे तो फिर वो आसानी होती है उससे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल भी फिर इसी पे मैं बना दूंगी। वैसे तो ये सारे डिजाइनर फ्रॉक्स हैं, तो बहुत ही कम इसके ऑनलाइन ट्यूटोरियल हैं, बहुत यूनिक डिजाइन हैं। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जिनको ज़रूरत है, जो स्टिचिंग करते हैं, इनके साथ शेयर भी कर दिया करें। इस तरह से हम फ्रंट और बैक दोनों की स्टिचिंग कर लेंगे। इनको फिक्स करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, वीडियो को इस दफ़ा मैंने फास्ट नहीं किया ताकि आपको सारी स्टेप्स समझ आ जाए, और इसको देखते हुए आप स्टिच करते हो तो बार बार आपको रिपीट नहीं करना पड़ेगा। कैमरा अभी मैंने स्टैंड पर मुझे यूज़ करना नहीं आया, मैं इतनी अच्छी वीडियोग्राफर नहीं हूँ, तो इसकी शेक जो होता है उससे थोड़ा एडजस्ट कर लिया करें। मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगी क्लोज अप व्यू जो सारा जिस तरह से भी अच्छे से मैं दिखा सकूं। तो ये ऑर्गेन्जा फ्रॉक का मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने टेल फ्रॉक बना लिया। आप चाहें तो विदाउट टेल भी बना सकते हैं, सेम मेथड से। जिस तरह फ्रंट कटिंग की है उसी तरह बैक शॉर्ट रख सकते हैं, लेकिन ये टेल पे भी बहुत जबरदस्त डिजाइन लगेगा, और बहुत कम कपड़े में, 2 गज कपड़े में ये ड्रेस तैयार हो गया। इतना ज्यादा ऑर्गेन्जा नहीं लगता, 2 गज ही सिल्क लगी और 2 गज ही टिश्यू लगा। अब हम बेल्ट लगा लेंगे। बेल्ट में डबल ही कटिंग करती हूँ, साइज मैंने आपको बताया हुआ था। इस तरह सेंटर में आयरन से इसको मार्क करके फिर इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से गुम सिलाई लगती है, देखें। इसके बाद मैं इसको आयरन कर लूंगी तो ये बैठ जाएगा। ये हमने डोरी बना ली है। इसका अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, वरना ये चौड़ी डोरी है, इतनी ज्यादा बारीक नहीं मैंने बनाई। ये लूप्स के लिए है। 4 लूप्स में बैक पे लगाऊंगी, दोनों साइड पर। एक साइड पर हम लगा लेंगे नेक के अकॉर्डिंग, तो फिर उसी तरह से दूसरे को मैच करते हुए इसके फ्रंट, उसके सामने ही लगाएंगे सेकंड लूप्स भी, ठीक है। दोनों तरफ बराबर लूप्स लगेंगी। लूप्स ज्यादा बारीक नहीं बनाई, इसमें मैंने डोरी भी इसी, ये जो मैंने डोरी ज्यादा बना ली है, इसी का मैंने इसका जो साइड बैक का ना टसल भी बना दूंगी। इस तरह से आपने लूप्स लगा लेने हैं 1 बाय 1 दोनों साइड्स पर। अभी मैं इनर इसके साथ नहीं जोड़ रही, पहले हम लूप्स लगाएंगे, उसके बाद हम इनर जोड़ेंगे इसका। ये देखें, अब फ्रंट का इनर जोड़ेंगे। आर्म होल की हम स्टिच नहीं करेंगे, पहले कटिंग कर लेंगे पूरे अस्तर को, और नेक की कटिंग नहीं करेंगे। इस तरह से नेक की सिलाई लगा लेंगे, पहले फ्रंट नेक की और बैक की भी। तो मैं साथ आपको दिखा भी देती हूँ। इसके शोल्डर की सिलाई बाद में लगेगी, तो आप ध्यान से सारी वीडियो देखें ताकि कुछ भी मिस ना हो और सारा इनविजिबल स्टिच आपकी रेडी हो। ये नेक की फ्रंट की स्टिच हो गया, इसके बाद हम बैक का स्टिच करेंगे। ये बैक की सिर्फ नेक की स्टिच की है हमने, शोल्डर्स की इसकी भी नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से सिलाई लगा के फिर इसकी कटिंग बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर लें लेकिन बाद में जरा अच्छा हो जाता है। कैंची हमारी गुम ही रहती है सब टेलर्स की। इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम। बॉटम से नहीं की, वो मैंने लास्ट में कर लूंगी जब इसकी सिलाई लगा के, इसका बेल्ट लगा के इसको सीधा करेंगे फिर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें आता है।
फैब्रिक कम ना हो जाए। सेम जैसे वन साइड लगाई है उसी तरह हम सिलाई दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। मैंने इधर का पीस इसलिए कटिंग नहीं किया था। तीन साल का ये फ्रॉक का साइज है, आप इससे में और साइज ऐड करके बड़ा छोटा बना सकते हैं फिटिंग के अकॉर्डिंग। 2 से 3 साल का साइज ये परफेक्ट होता है। कटिंग वीडियो का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप वो भी चेक कर सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी, जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे। अब हम शोल्डर की सिलाई लगाएंगे, जो ऊपर कंधा था देखें, अटल के साथ अटल को सिलाई लगाएंगे और टिश्यू के साथ टिश्यू को, ठीक है, फ्रंट और बैक की इस तरह से गुम सिलाई लगेगी हमारी। याद रखें पहले हमने नेक स्टिच किया, आर्म होल स्टिच नहीं किया। इस तरह से सिलाई लग जाएगी हमारी दोनों शोल्डर्स को। अब ये मैं आर्म होल की सिलाई लगाऊंगी सीधा करके, ठीक है, सीधा ही है, मतलब के शोल्डर की सिलाई लगा के इसको बराबर करके हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। स्लीव्स नहीं है इसमें, अगर स्लीव्स लगानी हो तो आप वो पहले ऐड करेंगे, उसका तरीका मैंने ऑलरेडी बताया, वह आप कोई भी वीडियो चेक कर सकते हैं स्लीव्स वाली, तो उस तरीके से स्लीव ऐड कर सकते हैं, वो भी गुम सिलाई में लग जाएंगी। फिर इस तरह से हम सिलाई लगा के इसको सीधा कर लेंगे, दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा दी है। बहुत ही आसान तरीका मैं बताती हूँ, तो आप जब भी ट्यूटोरियल बनाएं या ट्यूटोरियल देख के फ्रॉक बनाएं तो शेयर जरूर किया करें इंस्टाग्राम पर फोटोज, या कमेंट में बता दिया करें कि आप लोगों ने कौन सा डिजाइन बनाया और सीख रहे हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे। और वीडियो को लाइक जब करते हैं तो पता चलता है कि आप लोग लाइक भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये हमारी बॉडी रेडी है, ये देखिए लुक्स भी बाहर की तरफ आ गई हैं। तो इसी तरह से आपने स्टिच करना। अब ये देखिए मैंने इसके नीचे जो टेक लगानी वैसे ही सिंपल फैब्रिक को सिलाई लगा ली है डबल रख कर। इसके ऊपर हम सेटिंग करेंगे नेक से लेकर बॉटम तक, तो बहुत ही जबरदस्त ये टेल जो बैक है रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो इसकी साइड पर जिप लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं होती। नेक का जो साइज है आप वो ले लें बच्ची का, उसके अकॉर्डिंग बनाए। अगर किसी बेबी का नेक बड़ा है तो आप यहाँ से फिर बटन लगा लें, थोड़ा सा छोड़कर बटन या जिप लगा लें, तो वो फिर इजी हो जाएगा वेयर करवाने में। वैसे ही मुश्किल नहीं आता, कभी कंप्लेन नहीं आई, इसी तरह से भी पहना जा सकता है। और फिटिंग थोड़ी लूज रखें तो ये बैक पे जो डिजाइन है बहुत प्यारा लगता है ऐसे। तो दोनों तरफ से इस किनारों पे सिलाई के ऊपर सिलाई ही आपकी आनी चाहिए नीटली। दोनों बॉडीज जो बैक की है साथ जोड़ लेंगे हम। इस तरह से बैक का भी, ये थोड़ा सा बॉटम से वी शेप का डिजाइन है। आपने स्क्वायर ही बनाना है, सिल्क का जो पीस है जो रखेंगे जब उसको सिलाई के लिए, तो इस तरह वी शेप आप देकर सेट कर लीजिएगा फ्रंट के अकॉर्डिंग। फ्रंट के बराबर ही आपकी बैक रेडी होनी चाहिए, वो ज्यादा चौड़ी या पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिटिंग खराब हो जाएगी। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, ये भी गुम लगेगी अस्तर के साथ अस्तर को, और जो टिश्यू है टिश्यू के साथ लग जाएगी। दोनों की मैंने लगा कर दिखा दी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये हमारी बॉडी रेडी है, सारी इनविजिबल गुम सिलाई में हो गया है, तो बहुत ही प्यारा इस तरह से इसका लुक आता है। ये देखें, इसके बाद हम लेयर्स लगाएंगे, वो बहुत ही आसान है। पहले उसको साइडों पे हम जोड़ लगा लेंगे लेयर्स का, फिर इसकी चुन्नट डाल लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फोल्डिंग करनी है जब ऑर्गेन्जा की, तो उसके धागे ना निकले तो हम ओवरलक नहीं करवाते, यहाँ साइडों पे इस तरह से फोल्ड करते हैं। जैसे हम घेरा फोल्ड करते हैं वैसे ही साइडों की फोल्डिंग करेंगे, दोनों साइड्स की ऐसे ही फोल्डिंग करेंगे, क्योंकि 2 पीसीस थे ये, इसी तरह से हम फोल्ड करेंगे। इनर को भी आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, अगर जो पुराने हैं व्यूवर्स तो उनको पता होगा इनर को भी मैं ऐसी सिलाई लगाती हूँ। तो इसकी बॉटम पर एक पट्टी लगेगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये क्राइनो बॉर्डर है, केन केन पट्टी भी कहते हैं, कोई क्रानो पट्टी कहते हैं, कोई हॉर्स हेयर ब्रेड कहते हैं, तो डिफरेंट नेम्स हैं। किस जिन सिटीज में मिलता है उनके लिए तो आसान है, जिनमें नहीं मिलता वो जस्ट सिंपल फोल्डिंग कर लें, तब भी डिजाइन अच्छा बनेगा। तो जिनके पास ये पट्टी मिल जाती है वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर जगहों पर ये मिल रही है आजकल। तो इससे डिजाइनर फ्रॉक्स और चाइना के फ्रॉक्स भी अक्सर लगी होती है, बहुत सारे फ्रॉक्स पर ये लगी होती है आजकल, सब डिजाइनर जो गाउन्स हैं अच्छे वाले। और सिल्क का भी ऐसे ही हम दोनों साइडों से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम चुनट लगा लेंगे। चुनट लगाने का तरीका मैंने बताया, वह उसकी वीडियो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को,
ताकि आप लोगों को वीडियो ढूंढनी ना पड़े चैनल पर। तो सब लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। तो सारी वीडियोस देखें कि चुनट लगाना भी उससे आसान हो जाता है, सिंपल मशीन पर सारी सिलाई होती है और बहुत बहुत अच्छे फ्रॉक्स होते हैं। मैं साथ साथ कोशिश करती हूँ कि फ़ोटोज़ भी ऐड करती जाऊँ। कम्युनिटी पोस्ट जो लगाती हूँ मैं, तो वहाँ पे आप डिज़ाइंस भी देख सकते हैं, कलर्स देख सकते हैं, कौन सा कलर अच्छा लगेगा किस डिज़ाइन में, उस तरह से। इसके भी मैंने 2 कलर शेयर किए थे फ्रंट फोटो पर और डार्क पिंक में मैंने बनाया है। तो आप वाइट इनर के साथ कर रहे हैं या पिंक के साथ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको। इस तरह से दोनों को फोल्ड कर लिया, आप चुनट लगा लेंगे। बल्कि नीचे से भी मैं फोल्ड कर दूंगी कि सिल्क के नीचे पट्टी नहीं लगानी हमने, सिल्क को जस्ट फोल्ड करना है। आप चाहें तो पट्टी लगा लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है नीचे, क्योंकि पट्टी ऊपर वाली ही नज़र आनी होती है। ये बराबर घेरा था। तो ये पिंक अस्तर के तौर पर मैंने इसको लगाया, इसलिए बारीक फोल्ड नीचे से कर लेंगे। दोनों की लेंथ में इसलिए मैंने 1 इंच का फ़र्क रखा था ताकि बड़ी ना हो जाए। सारे स्टेप्स आपने देखने हैं वीडियो के एंड तक, कि सब स्टेप्स में फ्रॉक कंप्लीट होगा और बहुत प्यारा ड्रेस बनेगा। इस तरह से सारी घेरे की फ्रंट और बैक की हमने फोल्डिंग कर लेनी है और ऊपर से चुनट भी लगा लेनी है। फोल्डिंग फिट जो होता है, जो फोल्ड करने वाला घेरा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी आराम से फोल्डिंग हो जाती है। अब चुनट लगा ली है फ्रंट बैक की, उसको मैं साथ ऐड कर देती हूँ। क्योंकि चुनट लगाने का तरीका मैंने अलग से बताया हुआ है, तो बार बार वीडियोज़ में बताना ज़रूरी नहीं है, तो आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए टेल और फ्रंट लग गया। इसके बाद आप हम सिल्क का अंदर लगाएंगे। इस तरह से फोल्डिंग करके ऊपर सिल्क का अंदर रखेंगे, फ्रंट बैक का सेटिंग कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। इस तरह से हम फ्रंट बैक का जो साइडों की सिलाई है फिटिंग की, वो फिटिंग के साथ ही आए। फिर इसका घेरा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है और आगे पीछे नहीं होता घेरा। अक्सर टेल आगे पीछे होती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। इस तरह से हम राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये देखें फ्रॉक रेडी है हमारा। इसके नीचे अब ये फ्लेयर इसका जो है कम है, जो ऐसे यूज़ करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके नीचे 2 नेट की लेयर्स लगाई हैं ताकि इसका थोड़ा घेरा अच्छा बने। और साथ में मैंने केन केन की, जो मैंने आपको ट्यूटोरियल बताया था, वो भी तैयार की हुई है इनर केन केन के साथ। वो भी नेट की लेयर्स लगाकर ही हम करेंगे रेडी। ये देखिए 2 लेयर्स लग जाएंगी, ये 3 गज की 1 लेयर है, तो 2 पीस लग जाएंगे फ्रंट की लेंथ के बराबर। और ये केन केन हमारी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, ये लगाएंगे तो इसकी वजह से घेरा ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आप चाहें तो लगा लें, ऑप्शनल है आप लोगों के लिए। अगर आपने फ्लफी करना है, तो अगर सिंपल भी यूज़ करवाना है तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर आपने इनर नहीं लगाना, केन के नहीं लगाना, तो कोई बात नहीं, इसको जस्ट फिटिंग की वो जो ओवरलक करवाएं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चुभने वाला कपड़ा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसके अंदर डोरी लगा डाल दी है। डोरी का ट्यूटोरियल भी मैं अलग से शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।